दोस्तों, एक तानाशाह प्रधानपति अपने ग्राम सभा के लिए कितना नुकसानदायक हो सकता है, इसका एक नमूना मैं ग्राम पंचायत भूंवरपुर का उदाहरण देकर समझाऊंगा। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि वर्तमान में भाजपा सरकार के प्रधानमंत्री मोदी जी का एक बहुत ही ड्रीम प्रोजेक्ट है, हर घर नल योजना। यानी हर घर पानी की टंकी के द्वारा नल पहुंचाने जाने की योजना। यह योजना हर गांव में बड़ी तेजी से चल रही है। सरकार का लक्ष्य था कि 2024 तक हर घर में जल पहुंचा दिया जाए, लेकिन भूंवरपुर में आज तक पानी की टंकी का निर्माण शुरू भी नहीं हुआ। इसके पीछे एकमात्र कारण यही है कि भूंवरपुर का ग्राम प्रधानपति एकदम निरंकुश तानाशाह है। आप लोगों को यह जानकारी होनी चाहिए। जो हमारे बगल में नक्शा दिखाई दे रहा है आपको इधर, ये नक्शे में आप देख रहे हैं कि अलग अलग मोहल्ले उसमें दिखाए जा रहे हैं, जिसमें आप सबसे ऊपर देख सकते हैं सुनरान है, पूर्वी अहिरान है, राजभर बस्ती है, उसके बगल में नोनगरा है, उसके बाद पश्चिमी अहिरान है, फिर वहां पर आप देखेंगे मध्य में बड़कापूरा है और सबसे नीचे दक्षिणी सिरे पे हरिजन बस्ती है। दोस्तों, भूंवरपुर के नक्शे के बारे में थोड़ी जानकारी देने के बाद मैं ये बताना चाहूंगा कि अगर भूंवरपुर में पानी की टंकी का निर्माण हो तो वो सबसे अधिक प्रायोरिटी होनी चाहिए कि भूंवरपुर के मध्य में हो। प्राथमिकता तो यही होनी चाहिए कि मध्य में हो, ताकि पानी के टंकी को हर जगह पानी देने में आसानी हो। लेकिन अगर किसी एक छोर पर पानी की टंकी लगाई जाएगी तो अंतिम छोर पर बसने वाले लोगों को पानी का सही ढंग से वितरण नहीं हो पाएगा, ऐसा मेरा मानना है। हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन हमारे प्रधानपति के तानाशाहीपूर्ण व्यवहार का नतीजा है कि वो पानी की टंकी के निर्माण के लिए अपनी 3 बिस्सा जमीन सुना है कि दान कर रहे हैं। पानी के टंकी के नाम पर दान कर रहे हैं, जबकि भूंवरपुर ग्राम पंचायत में 21 बीघा ग्राम समाज की सरकारी जमीनें हैं। मैं मानता हूं कि सब खाली नहीं होंगे, उस पर कुछ लोगों का कब्जा होगा, लेकिन बहुत सारी जमीनें खाली भी हैं। हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि वो जहां पर पानी की टंकी के लिए जमीन दे रहे हैं उसका गाटा संख्या है 238, जो भूंवरपुर के एकदम पश्चिमी अहिरान में है। वहीं पर उनका घर है। वो अपने घर के पास के खेत में ही 3 बिस्सा की जमीन दान में दे रहे हैं, जबकि उस जमीन पर आने जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है और रास्ते के लिए वो वहीं पर साथ में सटा हुआ गाटा संख्या है 239, जो बंजर के नाम पर है, लेकिन उस पर सन 1971 से मुकदमा चल रहा है। 2 पक्षों के द्वारा उस पर मामला न्यायालय में लंबित है। एक पक्ष वर्तमान प्रधानपति का विरोधी है, जो उनके साथ कभी नहीं रहता, और उस विरोधी पक्ष का ही उस जमीन पर मौजूदा समय में कब्जा है, जहां पर उनके पशु बांधे जाते हैं, जानवर रहते हैं, उनके पेड़ पौधे लगाए गए हैं। लेकिन ग्राम प्रधानपति लेखपाल को बुलाकर वहां पर उस जमीन की पैमाइश करवाना चाहते हैं और पिछले साल अक्टूबर महीने में वहां पर पानी की टंकी के लिए बोरिंग प्रारंभ भी हो गई थी। लेकिन इसी कागजी कानूनी अड़चन की वजह से, अदालती अड़चन की वजह से बोरिंग करने वाले ठेकेदार अपनी मशीन लेकर चले गए। लेकिन आज फिर एक बार उस पर पानी की टंकी लगाने का प्रयास किया जा रहा है। जबकि दोस्तों, भूंवरपुर ग्राम पंचायत में इतनी अधिक जमीनें खाली हैं कि उस पर अगर पानी का टंकी का निर्माण कराया जाए तो कोई बाधा नहीं है, कोई विवाद नहीं है, कोई कानूनी अड़चन नहीं है और वहां के लिए आवागमन के लिए रास्ता भी है। आइए हम आपको बताते हैं कि भूंवरपुर ग्राम पंचायत में सबसे बड़ी खाली जमीन कहां पर है। सबसे बड़ी खाली जमीन है घाटा संख्या 361, जो भूंवरपुर के दक्षिणी छोर पर स्थित है। और ये 361 में 2 जमीनें हैं, एक बंजर है और एक नवीन परती है। नवीन परती का कुल रकबा 3 बीघा से अधिक है और बंजर का जो रकबा है वो 1 बीघा से अधिक है, अर्थात कुल 4 बीघा जमीनें वहां पर इस समय मौजूदा समय में बिल्कुल खाली है। वहां पर कोई नहीं बसा हुआ है, उसके ऊपर किसी का कब्जा नहीं है।
वहां पर पानी की टंकी के साथ वहां रहने वाले सारे स्टाफ के लिए क्वार्टर भी बनवाए जा सकते हैं। लेकिन वहां पर पानी का टंकी का निर्माण क्यों नहीं कराया जा रहा है? हो सकता है इसके पीछे एक सोच ये हो कि उस भीटा के आसपास, उस जमीन के आसपास दलित लोग बसते हैं, वहां चमार जाति के लोग ही आसपास बसते हैं, तो इनको हो सकता है ये लग रहा हो कि उनके छुए पानी को हम कैसे पिएंगे। मैं ये दावा नहीं करता, लेकिन हो सकता है। अगर ऐसी बात है तो दोस्तों एक जमीन और भी है जो गाटा संख्या 708 है, जो भूंवरपुर सोनरान में स्थित है, और यह जमीन एकदम खड़ंजा के साथ सटी हुई जमीन है, जहां पे आज आवागमन बड़े ही सुचारू रूप से चल सकता है। और इस जमीन का कुल रकबा है 0.069 हेक्टेयर, अर्थात 5.5 बिस्सा। जो प्रधान जी 3 बिस्सा दान कर रहे हैं, उससे भी ज्यादा जमीन यहाँ पर खाली है, वो भी सड़क के किनारे खाली है। यहाँ पर पानी की टंकी का निर्माण क्यों नहीं हो सकता? आप लोग खुद सोचिए, इसके पीछे क्या वजह हो सकती है। ये तो सिर्फ मैंने 2 जमीनें बताई हैं, और इसके अलावा बहुत सारी जमीनें हैं। लेखपाल आपका सबसे बड़ा सहयोगी है। लेखपाल के पास ग्राम सभा के पूरे रिकॉर्ड मौजूद हैं, उसके पास खसरा है, खतौनी है। लेखपाल के पास समस्त जमीनों का रिकॉर्ड होता है, उसके पास सारे अभिलेख होते हैं। आप उसको बुलाकर जमीनों का सर्वे कराकर उनसे खाली जमीनों की मांग कर सकते हैं। आपको दान देने की क्या जरूरत है? ये सनकीपन नहीं तो और क्या है? इसको तो हम सनकीपन कहेंगे। आप क्या कहेंगे? अपना महत्वपूर्ण कमेंट करके हमें जरूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, और जो लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमें ऐसी बातें निकालने की हिम्मत मिल सके। आप लोगों के हिम्मत की वजह से ही हम आपके ही समर्थन के बूते ऐसे ऐसे वीडियो बनाते हैं जो करप्शन के खिलाफ होते हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ होते हैं। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।